हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो पूरे मनोयोग से कर रहे होंगे और भगवान आपको सफलता दे। सबको मेरा नमस्कार, जय हिंद। अब हम शुरू करते हैं जनरल कंपटीशन के लिए जो हम साइंस चैप्टर शुरू किए हुए हैं। उस साइंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, भौतिकी पढ़ रहे हैं और भौतिकी में चैप्टर नंबर 2 जिसको यांत्रिकी कहते हैं वो पढ़ रहे हैं। और ये सामान्य विज्ञान का है। ये सब यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, जितने भी जनरल कंपटीशन है, बिहार एसएससी, सीजीएल, उस सब के लिए क्या है, उपयोगी है और आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आज तारीख है 20/8/2026 और दिन का है थर्सडे, यानी गुरुवार का दिन है आज। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। और इस पर कुछ इससे जो पहले पढ़े उस पर आधारित 2 क्वेश्चन है, उसको भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम में हम पूछे गए हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभिकेंद्रीय बल जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसको समझेंगे। तो कह रहा न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार त्वरण क्या होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जो होता है वह त्वरण सदैव किसी बल का परिणाम होता है। यानी एक्सीलरेशन कब होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगता है और उसके रिजल्ट में क्या होता है, उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है तथा इस बल की दिशा, और जो बल की दिशा होती है वही त्वरण की दिशा होती है। जो बल की दिशा होती है वही होती है जो त्वरण की होती है। यानी इसका कहने का यह मतलब है कि न्यूटन के द्वितीय नियम से हम लोग पढ़े थे कि किसी भी वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है वो किसके चलते होता है, बल के चलते होता है। और बल की दिशा वही होती है जो त्वरण की दिशा होती है। ये चीज़ स्पष्ट हो गया। अब क्या करा, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वृत्तीय पथ पर, यानी कोई सर्कुलर, यानी कि राउंड सर्कुलर जो पथ है उस पर गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है। यानी इसका क्या मतलब हो गया कि जो सर्कुलर मोशन में कोई कण जो गति कर रहा है तो उस पर क्या होता है, एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव क्या होती है, वृत्त के केंद्र की ओर होती है। यानी ये क्या हो गया, सेंट्रल की ओर होती है। यानी क्या होगा, सेंटर की ओर होती है, वृत्त के केंद्र की ओर बल की दिशा होती है। इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। कहा कि जो भी कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर मूव करता है, घूमता है, तो उसमें क्या होता है, उसके सेंटर की ओर एक बल लगता है जिस बल को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल या सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है वित्तीय पथ पर गतिमान कण का अभिकेंद्र त्वरण निकाल, हम क्या जानते हैं, त्वरण बराबर क्या होता है, v² होता है। यानी किसी वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण गति कर रहा है तो इसका त्वरण क्या होता है, v² होता है। और न्यूटन के द्वितीय नियम से हम लोग क्या जानते हैं, F = ma होता है। तो a के जगह पर हम लोग क्या रख दे, v² तो वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण काम कर घूम रहा है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, mv² होता है। जहाँ v क्या होता है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहे कण का वेग होता है। r क्या होता है, इस वृत्त की त्रिज्या होती है अगर त्रिज्या है। और इसके बाद m क्या है, घूमने वाले कण का द्रव्यमान होता है। तो इससे हम लोग क्या बनाए कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = mv² होता है। जहाँ m क्या होता है, वस्तु कण का द्रव्यमान होता है, v क्या होता है, गतिमान कण का वेग होता है, और r क्या होता है, रेडियस होता है। तो इस तरह से हम लोग अभिकेंद्रीय बल को जाने कि कोई भी कण जो वृत्ताकार पथ पर मूव करती है तो उसके सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, बल लगता है, जिस बल को हम लोग अभिकेंद्र बल कहते हैं। अब इस अभिकेंद्र बल का उदाहरण बहुत सारे हैं। जैसे क्या करा, जब कोई कार सड़क पर मुड़ जाती है तो मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। यानी क्या करा, जब कोई कार किसी टर्निंग पर ऐसे मुड़ता है तो मुड़ने के लिए उसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, तो टायरों और सड़क के बीच लगने वाले जो घर्षण बल होता है उससे क्या होता है, अभिकेंद्र बल मिलता है। किसके, कार को मिलता है जो घूम रहा है। दूसरा कहा, ग्रहों को सूर्य की परिक्रमण करने के लिए हम लोग जानते हैं कि सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं
और वो वृत्ताकार पथ पर घूमते रहते हैं। परिक्रमण करने के लिए एवं ग्रहों के परिक्रमण करने के लिए आवेशक बल अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? गुरुत्वाकर्षण बल के से मिलता है। यानी क्या कहने का मतलब हुआ कि जितने भी ग्रह हैं इस ब्रह्मांड में वो सभी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जितने भी उपग्रह हैं वो सभी क्या करते हैं? ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो ये जो परिक्रमा करते हैं वृत्ताकार पथ पर, तो उनको जो अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है, ये कहना है यहाँ पर। ये भी क्या है? अभिकेंद्र बल का उदाहरण है। करा किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल क्या होता है? विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। करा किसी भी क्या होता है? परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो ये मूव जो करता है उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है? विद्युत आकर्षण बल से मिलता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक क्या हो गया तुम्हारा? ग्रेविटी फोर्स से मिलता है। ये चीज अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? विद्युत आकर्षण बल से मिलता है। करा आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज, जब आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा होता है जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर मुड़ता है तो क्या करता है? क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर मुड़ता है तो कुछ तीव्रता होकर के आवेशक अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है। यही हवाई जहाज में भी क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। जब किसी पत्थर के टुकड़े को यानी पत्थर के टुकड़ा को बांध करके ऐसे हम लोग घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो डोरी के अंदर क्या होता है? खींचे रहना होता है। यानी डोरी को क्या होता है? अंदर की तरफ खींचे रहना होता है। और अर्थात डोरी के अंदर क्या होता है? एक बल लगता है और यह डोरी में उत्पन्न क्या होता है? तनाव होता है, टेंशन होता है डोरी में। अतः डोरी के तनाव द्वारा गेंद पर क्या होता है? अभिकेंद्र बल लग जाता है। यहाँ पर गेंद पर जो क्या हो गया? जो अभिकेंद्र बल लगता है वो क्या मिलता है? जो डोरी में तनाव होता है उसे मिलता है। यदि डोरी को छोड़ दिया जाए, अगर इस डोरी को हम लोग छोड़ दिया जाए, ढीला कर दे, तो डोरी में तनाव समाप्त हो जाता है और अभिकेंद्र बल न मिलने के कारण क्या होता है? पत्थर का टुकड़ा सीधा रेखा में गति करने लगता है। तो ये सब हम लोग क्या समझे? ये सब अभिकेंद्र बल के उदाहरण हैं जिसको हम लोग उदाहरण के रूप से समझे और अभिकेंद्र बल क्या होता है उसको हम लोग समझे। तो यहाँ तक हमको लग रहा है कि सबको क्लियर हो गया होगा कि अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अब हम लोग दो क्वेश्चन है जो विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। कह त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा होता है? तो त्वरण के लिए हम लोग सूत्र पढ़े पीछे। क्या होता है हमारा? A बराबर होता है V माइनस यू बाई टी। इसको याद रख लेना है। A बराबर क्या होता है? V माइनस यू बाई, जहाँ V हमारा फाइनल स्पीड होता है, U हमारा इनिशियल स्पीड होता है और T क्या होता है? हमारा टाइम होता है और ये क्या होता है? एक्सीलरेशन, त्वरण होता है। कारण न्यूटन का पहला गति नियम हमको किसकी संकल्पना प्राप्त होता है? तो हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में गति का प्रथम नियम से हमको क्या होता है? जड़त्व की डिफिनीशन प्राप्त होती है। जड़त्व यानी इनर्शिया की संकल्पना हमको प्राप्त होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो नेक्स्ट डे हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा क्या? नेक्स्ट डे हम लोग अपकेंद्रीय बल पढ़ेंगे यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को पढ़ेंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से भी विभिन्न एग्जामों में कई क्वेश्चन आए हुआ है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कल हम लोग पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। छोटा छोटा टॉपिक बना करके आप लोगों को देते हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। अगर कोई कठिनाई हो गई तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिएगा, उस कठिनाई को दूर हम करने का कोशिश करेंगे। और आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले, यही हम दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।